हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। अगर आप सीटेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो और समझ नहीं आ रहा कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सीटेट क्लियर करना मुश्किल है या गलत स्ट्रेटेजी मुश्किल बना देती है, तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सीटेट की प्रूवन स्ट्रेटेजी जो आपका टाइम और एफर्ट्स दोनों सेव करे। तो सीटेट क्लियर करना सिर्फ मेहनत से नहीं, स्मार्ट स्ट्रेटेजी से भी होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप सीटेट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए भी। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसके लिए जो हमारा डेली रूटीन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको जो है आपका डेली रूटीन जो है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ताकि आप जो एग्ज़ाम है और अच्छे से क्लियर कर सके। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी जो सीटेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन की जो डेली रूटीन है वो किस तरीके से होनी चाहिए। तो जो भी सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है उन्हें मैं बता दूं कि जब तक हमारे जो सीटेट एग्ज़ाम के जो दिन है तो हमें डेली रूटीन में किस तरीके से यूज़ में लाने हैं। तो सबसे पहले हमें हर रोज़ मॉर्निंग में सुबह उठना है। सुबह उठने के बाद हमें दिन भर क्या पढ़ना है उसका टाइम टेबल बना लेना है। हर एक सब्जेक्ट के लिए टाइम निकालना है, चाहे कौन सा भी पेपर आप दे रहे हो, चाहे सीटेट पेपर 1 दे रहे हो या सीटेट पेपर 2 दे रहे हो, तो दोनों के लिए टाइम मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले टाइम टेबल बना लेना है ताकि ऑल सब्जेक्ट को हम टाइम दे सके, ऑल सब्जेक्ट हम पढ़ सके, और सब्जेक्ट हम रिवाइज कर सके। एग्जाम के लिए टाइम किस तरीके से निकालना है ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक के लिए सेम स्ट्रेटेजी यूज नहीं होती। तो कोई स्टूडेंट होता है, कोई टीचर होता है या फिर कोई हाउसवाइफ होता है जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी कि आप किस तरीके से जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर सकते हैं। तो आपको मैंने बता ही दिया है कि सबसे पहले हमें जो है हमारे टू डू लिस्ट बनानी है कि हम दिन भर क्या पढ़ेंगे, और आपने जो भी यहाँ पर टू डू लिस्ट बनाई है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। दिन में ऑल सब्जेक्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे आप 5 घंटे ही क्यों ना स्टडी करेंगे, लेकिन उसमें आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसके लिए भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालना है, प्लस में उसकी रिवीजन और उस टॉपिक में, उस सब्जेक्ट में जो भी PYQs आते हैं उसकी जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। टाइम टेबल बनाने के बाद आपको अगर 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो हर एक सब्जेक्ट के लिए अगर आपने 1 घंटा निकाल लिया है तो 1 घंटे में आपको रिवीजन प्लस उस टॉपिक पर जो भी PYQs बन रहे हैं उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो सेकंड जो टॉपिक है वो है रिवीजन। तो हमारे एग्ज़ाम में रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो रिवीजन करने से हमें हमारे जो टॉपिक है अच्छे से याद रहेंगे और वो जो टॉपिक है हम एग्ज़ाम तक याद रख सकते हैं। हमें एक बात अच्छे से याद रखनी है कि हमें नए टॉपिक से ज़्यादा हमारे जो पुराने टॉपिक्स हैं वो रिवाइज करने हैं, ताकि रिवीजन में आपकी जो है और बहुत सारी मिस्टेक्स अच्छे से क्लियर हो सकती है। साथ ही साथ हम जितना अच्छे से रिवीजन करेंगे उतने अच्छे से हम सीटेट में मार्क्स कवर कर सकते हैं। ज़्यादा पढ़ेंगे उसके बाद हमें हमारे जो पुराने टॉपिक्स हैं वो हम भूलने लगेंगे और हम जो है हमारे जो नए टॉपिक्स हैं उस पर ही फोकस करेंगे, और जो पुराने टॉपिक है वो हम भूलते जाएंगे और हमें एग्ज़ाम में जो है डिफ़िकल्टीज क्रिएट होंगी। तो मैं आपके साथ एक बात शेयर करूँगी कि आप नए टॉपिक कम पढ़िए और जो पुराने टॉपिक है वो अच्छे से आप रिवाइज करिए। और रिवीजन आपको किस तरीके से अच्छी लगती है, चाहे तो आप लिख कर भी रिवाइज कर सकते हो या फिर डेली रीडिंग करके भी आप रिवाइज कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि वो टॉपिक और कॉन्सेप्ट आपको एग्ज़ाम तक याद रखना होगा, ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छे से पेपर सॉल्व कर सकें।
हमारी सीटेट की एग्ज़ाम जो है वो अब 45 डेज़ पर ही है, तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रिवीजन पर देना है ताकि हमें जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान में रहे। अब आपको एक बात याद रखनी है कि नए टॉपिक से ज़्यादा आपको पुराने टॉपिक पर ज़्यादा रिवीजन करनी चाहिए। साथ ही साथ आपके जो नए टॉपिक है और वो इम्पोर्टेंट है तो उसकी भी आपको नोट्स बनानी है। साथ ही साथ उस टॉपिक पर जो भी PYQs बनते हैं वो भी आपको सॉल्व करने हैं। तो आपको जो सीटेट की प्रिपरेशन है वो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपने जो है वो मॉक टेस्ट शुरू कर दी होंगी और साथ ही साथ आपके मोस्ट ऑफ टॉपिक कवर हो चुके होंगे। तो आप कमेंट में बताना कि आपके कितने टॉपिक कवर हुए हैं और आपने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दी है या नहीं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि जो हमारी प्रैक्टिस है वो किस तरीके से होनी चाहिए। तो हमने जो भी टू डू लिस्ट बनाई है तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपने 1 घंटा एक सब्जेक्ट के लिए निकाला है तो उसमें अगर आपने आधे घंटे तक रिवीजन की है तो आगे के जो 15 मिनट है उसमें आपको जो है PYQ सॉल्व करने हैं। साथ ही साथ PYQ के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर अच्छे से और अच्छे से हम नोट्स बना सकते हैं या फिर हमारा कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट रहा है तो अगले 15 मिनट तक आप वो जो टॉपिक छूट रहा है उस पर नोट्स बनाइए और उसको भी जल्द ही रिवाइज करिए। और इस तरीके से आपको हर दिन हर टॉपिक पर और हर सब्जेक्ट पर काम करना है। उसी तरीके से काम करेंगे और हमारे जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करेंगे। तो आपको डेली इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है और आपका जो डेली रूटीन है वो एकदम प्रॉपर तरीके से रखना है और आपको जो सीटेट एग्ज़ाम है वो क्लियर करनी है। तो आप इसी तरीके से स्ट्रेटेजी यूज़ करके आप सीटेट एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो प्रैक्टिस रिवीजन और जो PYQs है वो भी आप कंटिन्यू शुरू रखिए ताकि जो कॉन्सेप्ट है जो आपके कॉन्सेप्ट बाकी है वो भी अच्छे से और साथ ही साथ जो एग्ज़ाम है वो आप इजीली कवर कर सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आगे के लिए और आगे की स्ट्रैटेजी जानने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन रखें ताकि हर कोई जो वीडियो नया आ रहा है तो वो आपके पास ज़रूर पहुँचे। आज सुबह सुबह मैं कर रही थी CDP की रिवीजन और आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं यहाँ रिवीजन कर रही थी और साथ ही साथ आपके साथ जो सीटेट की स्ट्रैटेजी है वो भी शेयर कर रही थी। तो आपने स्ट्रैटेजी समझ ही ली होगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें सीटेट की प्रिपरेशन करनी है और आगे के वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें और जो सीटेट की प्रिपरेशन है वो हम अच्छी तरीके से कर पाएँ।